बेलगाम में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करेगी एमआईएम, कांग्रेस लीडरों के मुंह पर लगे ताले। खानापुर रेलवे ट्रैक पर बर्बरता से की गई अरबाज मुल्ला हत्या मामले की सच्चाई बुधवार तक लोगों के सामने आनी चाहिए। ऐसा न होने पर हमें आने वाले शुक्रवार बेलगाम और खानापुर बंद करके प्रदर्शन करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए एमआईएम के राज्य कार्यदर्शी लतीफ खान पठान इन्होंने चेतावनी दी है। रविवार बेलगाम में हुए एमआईएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लतीफ खान पठान इन्होंने कहा कि अरबाज मुल्ला हत्या मामले को एक अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। मामला एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कर्नाटक अधीक्षक मोहम्मद सलीम के संज्ञान में लाने के बाद हुबली रेलवे डीएसपी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर इस मामले की सच्चाई सामने रखी जाएगी। अगर बुधवार तक सच्चाई सामने नहीं आती है तो हम एमआईएम की ओर से शुक्रवार के दिन प्रदर्शन करेंगे। प्रेस मीट लेने की वजह यह है कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हिदायत पर कल हमने जो 28 तारीख को अरबाज मुल्ला का जो मर्डर हुआ है, उस मर्डर के सिलसिले को बेलगाम जिले में पूरे कर्नाटक के अंदर अलग अलग ढंग से ये हालात को गरमाया जा रहा है। हकीकत में देखा जाए तो ये मर्डर है, इसको सुसाइड बनाने के लिए या एक्सीडेंट का केस बनाने के लिए बहुत सी कोशिश हुई, लेकिन एआईएमआईएम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एडिशनल एसपी रेड्डी साहब को बात किए। उसके बाद में हुबली के जो रेलवे डिपार्टमेंट के डीएसपी लेडीज जो पुष्पलता जी है उनसे बात की। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आंजनेय सीपीआई हुबली, इनसे बात करने के बाद में इन्होंने हमको ये दिलासा दिया कि हर हालत में मर्डर हुआ है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी के साथ में करेंगे, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर में हम नहीं आएंगे। ये एश्योरेंस उन्होंने हमको देने के बाद कल हमने जो अरबाज मुल्ला उनकी माँ के साथ में मुलाकात की हमने रात में जाके, और उनको तसल्ली दिया गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने खुद बताए थे कि अगर इन्वेस्टिगेशन सही अगर हुए तो ठीक है, नहीं तो हम खुद बेलगाम पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द भी आएंगे भी बेलगाम। और जो पुलिस डिपार्टमेंट बुधवार तक टाइमिंग दिया गया है, हमने हर हालत में बुधवार तक पब्लिक के सामने जितने भी जो मर्डर केस जो आरोपी हैं उन लोगों को हम सामने लाएंगे। आप ऐसी कोई हेजिटेशन की तैयारी मत करो। ये बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में ये चीज पर हम पहुंचे हैं कि अगर बुधवार जमेरात तक अगर ये लोग इन्वेस्टिगेशन करके पब्लिक के सामने कर लाए तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं तो फ्राइडे के दिन हमने एजिटेशन हम एआईएमआईएम की तरफ से हम पुरजोर से हम करेंगे इंशाल्लाह। और खास करके उम्मीद भी है कि इन्वेस्टिगेशन सही होगी और इसके अंदर जो लोगों का जो डाउट था, जो राम सेना के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये जो हत्या को अंजाम दिया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि खानापुर एक ऐसा सेंसिटिव प्लेस बन चुका है छोटे छोटे बातों पर लेकर, और यही संगठन वालों ने मैन हैंडलिंग करने का बहुत जोरदार अपना एक मुहिम शुरू की है। और पुलिस डिपार्टमेंट खास करके इन लोगों के ऊपर कड़ी निगरानी रखते हुए ऐसी हरकतों पर अगर पाबंदी लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले हादसों से भी हम बच सकते हैं और पब्लिक को भी बचा सकते हैं। उनके माँ के साथ हाँ, उनके माँ के साथ में मुलाकात हुई। उनकी माँ ने खुले अंदाज से कहा कि मेरा बेटा या सुसाइड करने के हक में नहीं था, वो अच्छा पढ़ा लिखा भी है और जज्बात भी था और समझदार लड़का था, और इसको बहुत साजिश के साथ में उसको बुला फुसला कर उसका खून किया गया है। और मैंने मेरे सामने भी उन्होंने कुछ जो संगठन के लोगों का जो फोन आया था, कोई अन्ना बोल के बोलते हैं, वो उसका नाम लेके बता रहे थे वो कि मेरे सामने ही बता रहा है कि 1000 लोग तैयार हैं और उसको मारने की तैयारी कर रहे हैं,
तुम्हारे बेटे के चेहरे पर हम असील मारेंगे, ऐसी चीज़ों की उन्होंने अपनी तरफ से बयान दे चुके हैं। और ख़ास करके उनकी भी मांगनी ये है कि मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए उन्होंने मदद भी मांगा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने AIMIM की तरफ से पूरी की पूरी हमने उनको ताकत लगाकर, जब तक आरोपियों को सज़ा नहीं मिलती जब तक हमने उनके घर वालों के साथ में। ये खानापुर का जो भी हादसा बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये हादसा नहीं है, एक प्री प्लान मर्डर है। और सब लोग ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत जो है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान, मगर मैं ये कहता हूँ कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नहीं कर रही। और सब लोग कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत नाकाम है, मगर मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत अपने एजेंडे में कामयाब है। उनका एजेंडा अवाम की भलाई नहीं है, उनका एजेंडा सिर्फ अपनी भलाई है। आप देख रहे हैं, खासकर मैं अंधभक्तों से ये कहना चाहता हूँ कि आंखें खोलो और देखो, 2 गुजराती पूरे मुल्क को बेच रहे हैं और 2 गुजराती पूरे मुल्क को खरीदने की तैयारी में। जब पूरी तरह से ये मुल्क को बेच चुके होंगे और जब पूरी तरह से वो 2 गुजराती मुल्क को खरीद चुके होंगे, तो समझते हैं कि अंधभक्तों का दाना पानी मुफ्त में मिलेगा? नहीं मिलेगा, सबको भीख मांगने की नौबत आएगी। इसलिए अंधभक्तों जागो, अपने आप को पहचानो और इस हुकूमत को अंजाम तक पहुंचाओ।